ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग और तनाव चल रहा था, उसे सुलझाने और होर्मुज को फिर से खोलने की एक उम्मीद जगी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सुलह की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। मामला तब बिगड़ा जब ईरान ने कहा हमसे बात करनी है तो पहले अमेरिका हमें जंग में हुए नुकसान का मुआवजा दे। अब डोनाल्ड ट्रंप भला शांत कैसे बैठते, उन्होंने उल्टा ईरान को ही लपेट लिया। ट्रंप ने सीधे ट्रू सोशल पर पोस्ट ठोक दी और बोले, अच्छा मुआवजा चाहिए, अब मुआवजा तो हम तुमसे लेंगे। ट्रंप ने मांग रख दी कि ईरान पिछले 50 सालों में हुए तमाम हमलों, जंगों, सड़क किनारे बम धमाकों और यहां तक कि ईरान के अंदर मारे गए 52,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का हिसाब दे और उनके परिवारों को मुआवजा दे। यानी जो मामला शांति समझौते की तरफ बढ़ रहा था, वो अब तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू मुआवजा देगा या कि मैं, अजीब जंग में फंस गया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस पूरी लड़ाई में आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच बयानों की ये गोलीबारी तेज हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें अचानक 4.25% तक उछल गईं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और नीदरलैंड में गैस की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गई हैं। बाजार को डर है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो तेल का संकट बहुत गहरा जाएगा। इसी डर के बीच ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमेरिकी बंदरगाहों से तेल और खाद ले जाने वाले विदेशी जहाजों को जोन्स एक्ट के तहत दी जाने वाली छूट को 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि कम से कम अमेरिका में सप्लाई ना बिगड़े। अब जरा ईरान का पक्ष भी समझ लीजिए, आखिर ईरान चाह क्या रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बघेर जोलगादर और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ साफ शर्तों की एक लिस्ट थमा दी है। ईरान कह रहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना है तो अमेरिका को ये शर्तें माननी होंगी। आइए शर्तें क्या क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पहली शर्त है, अमेरिका और उसके साथी लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में अपनी आक्रामकता और जंग को तुरंत रोकें। दूसरी शर्त, अमेरिका ने जो ईरान की नाकाबंदी कर रखी है उसे पूरी तरह खत्म करें। तीसरी शर्त, ईरान पर लगे सारे कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस हटाए जाएं। चौथी शर्त, अमेरिका ने ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज या जब्त कर रखी हैं उन्हें तुरंत रिलीज कर दिया जाए। और पांचवी शर्त, जंग में ईरान को जो भारी भरकम नुकसान हुआ है अमेरिका उसका मुआवजा भरे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने मीडिया के सामने आकर कहा कि अमेरिका को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अमेरिका के पास होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की शिकायत करने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि ईरान ये भी कह रहा है कि वो पड़ोसी देश ओमान के साथ मिलकर एक नया सुरक्षित समुद्री रास्ता बनाने के करीब है। लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि ओमान के साथ समझौता हो भी जाए तब भी मुख्य समुद्री रास्ता पूरी तरह तभी खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा। अब इस पर ट्रंप ने जो पलटवार किया, उसने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा ईरान अब मुआवजा मांग रहा है, लेकिन पहले तो उसने किसी बातचीत में इसका जिक्र तक नहीं किया था। ये तो बहुत दिलचस्प विचार है, क्योंकि अब मैं भी ईरान से मुआवजा मांगूंगा। ट्रंप ने सीधा आरोप लगाया कि ईरान के दिवंगत जनरल कासिम सुलेमानी के दौर में जो सड़क किनारे बम धमाके हुए, जो गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, उसमें हजारों अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए या अपाहिज हो गए। ट्रंप ने खासतौर पर साल 2000 में यूएसएस कोल नामक अमेरिकी युद्धपोत पर हुए आत्मघाती हमले का जिक्र किया, जिसमें 17 अमेरिकी नाविक मारे गए थे। हालांकि इतिहास की किताबों में इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली थी, लेकिन ट्रंप ने इसका ठीकरा भी ईरान पर फोड़ दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा में हुए तमाम नुकसान और मौतों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले 50 सालों में ईरान की सरकार ने जितने प्रदर्शनकारियों को मारा है और पिछले 5 महीनों में जिन 52,000 लोगों की जानें गई हैं, ईरान उन सभी के परिवारों को हर्जाना दे। ट्रंप ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है, अब ईरान से भविष्य में कोई भी टेबल टॉक यानी बातचीत होगी तो उसमें अमेरिकी पीड़ितों के मुआवजे की मांग सबसे ऊपर रखी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि इस पूरी जंग में नुकसान किसका और कितना हुआ। क्या दोनों देश सिर्फ बातों के तीर चला रहे हैं या वाकई भारी तबाही हुई है। ओमान के पास एक अज्ञात हमले में तबाह हुआ एक तेल टैंकर धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। ये टैंकर रूस का तेल लेकर एशिया जा रहा था और 8 जून को इस पर हमला हुआ था। अब इस डूबते जहाज से तेल का रिसाव शुरू हो गया है,
जो 400 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल चुका है। इससे समुद्र और पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उधर यमन में भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यमन के हौती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर है। मोखा इलाके में हौती हमले में कई नागरिक और सैनिक मारे गए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के दूत हांस ग्रनबर्ग ने सभी पक्षों से शांति की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ने अपनी सेना और बासिज फोर्स को किसी भी बड़े हमले का तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। तो एक तरफ ईरान अड़ा है कि हमें हमारी जब्त संपत्ति दो, पाबंदियां हटाओ और जंग का मुआवजा दो, तब हम दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता खोलेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप अड़े हैं कि पहले तुम पिछले 50 सालों के हमलों और मौतों का हर्जाना भरो, तब आगे बात होगी। दो बड़े देशों की इस जिद के बीच फंसा है पूरा विश्व बाजार, तेल की सप्लाई और आम इंसान का बजट। अगर ये रास्ता जल्द नहीं खुला तो इसका झटका हर देश की अर्थव्यवस्था को लगेगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप के मुआवजे की मांग सही है या ईरान की शर्तें जायज है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।